अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैटरडे में मेरा दिल्ली के शाहीन बाग जाना हुआ था। मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब ने मुझे इनवाइट किया हुआ था खाने के लिए, तो उन्होंने मुझे फिर उसके बाद शाहीन बाग विज़िट कराया कि मुफ्ती साहब देखिए ये शाहीन बाग है। और मैं फ़र्स्ट टाइम शाहीन बाग गया हुआ था। तो शाहीन बाग में खाने पीने की इतनी दुकानें लगी हुई थी और तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 का टाइम था। लोगों से खचाखच वो बाज़ार भरा हुआ था, खाने वालों की एक बड़ी तादाद थी। तो मैं मुफ्ती साहब से कह रहा था, क्या मुसलमानों का बस यही काम रह गया है कि 12-1 बजे तक खाओ पियो मज़े करो गाड़ियों पर घूमो? क्या हम इसलिए पैदा किए गए? और आज डंकी के रिव्यू में देख रहा था तो बुर्का पहने हुए ख़वातीन हॉल से निकल रही थी, टोपी लगा के कुछ लड़के भी निकल रहे थे, बूढ़े भी निकल रहे थे। बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो डंकी पर चीख चीख के शाहरुख खान के फ़ैन होने का दावा कर रहे थे। तो मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था, क्या बस मुसलमान का यही काम था? क्या इसीलिए हम पैदा हुए हैं? क्या अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया है? अल्लाह ताला ने हम लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, जो कि बेहतरीन उम्मत। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और हमारी जिम्मेदारी क्या थी? अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सारी दुनिया वालों के लिए हिदायत का रास्ता, तुम्हारा काम यह है कि तुम दुनिया के इंसानों को अच्छाई की तरफ बुलाओ और बुराई से उनको रोको। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, और ये क्लियर सी बात है, कि हर बुराई की जगह आज हमसे ही भरी हुई है। फिल्म रिलीज़ होती हैं, गैर मुस्लिमों से क्या शिकवा भाई? मुझे तो अपनों से शिकवा है ना, जो मुसलमान हॉल्स में जा रहे हैं फ़िल्म देखने के लिए। सुबह 7:30 बजे, एक की मैं वीडियो देख रहा था, वो सुबह 7:30 बजे फ़िल्म देखने गया हुआ है। कभी सोचा है कि फ़जर की नमाज़ पढ़े हुए कितने दिन हो चुके हैं? फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए क्या आपके अंदर उतना ही जोश रहता है जितना फ़िल्म देखने के लिए? दावत में जाना हो तो आधे 1 घंटे पहले पूरे घर में तैयारियां होती हैं, लेकिन इशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ की कोई तैयारी नहीं होती है। कभी आपने सोचा है कि आज मुसलमानों के मोहल्लों में खाने पीने की दुकानें लाइन लगा के अनगिनत 12-12, 1-1 बजे तक खाने पीने की दुकानें भरी चल रही हैं, फुल चल रही हैं। वो इलाके जो कभी किताबों की दुकानों के नाम से मशहूर थे, किताबों का मेला लगा करता था, और मुसलमानों की बड़ी तादाद, बल्कि आप ये कहिए जैसे आज खाने के बाज़ार हैं ना, इस तरह से किताबों के बाज़ारों पर भीड़ रहती थी। दिल्ली के वो इलाके और इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलाके जो किताबों के नामों से मशहूर थे, वहाँ किताबों की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी और किताबों की दुकानें हुआ करती थी। आज आप वहाँ जाएं तो खानों की दुकानें लगी हुई हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरतें, क्या जवान, कारों से लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं। 12-12, 1-1 बजे तक जो है ना, मुसलमानों की बड़ी तादाद इन्हीं चीज़ों में लगी हुई है। क्या हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं? क्या हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं कि डंकी देखने जाएं? क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हम खाने पीने में ही बस सारी ज़िंदगी गुजार दें? क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि बस ऐशो आराम की हम फ़िक्र करें? मेरे अज़ीज़ भाइयों, नहीं, हम इसलिए पैदा नहीं हुए। अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों के पास अपनी कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, अपने स्कूल्स नहीं है, तालीमी अपना कोई निज़ाम नहीं है, सियासत में हमारी कोई जगह नहीं है। आज हमारे मोहल्ले सबसे ज़्यादा गंदे नज़र आते हैं। हमारा तिजारत में सबसे कम हिस्सा है। बिज़नेस में हम बहुत पीछे हो चुके हैं, तालीम में हम बहुत पीछे हो चुके हैं, बस इन्हीं चीज़ों में बहुत आगे हैं। फिल्मों के लिए, हीरो के लिए चीखना चिल्लाना। थिएटर में आप देखिए, सुबह के 7:30 बजे, 6 बजे, कोई 7:30 बजे अगर फिल्म देखने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो 6 बजे उठेगा, तैयार होगा। कभी सोचा है आपने कि हमारी मस्जिदें कितनी आबाद हैं? अल्लाह के घरों को हमने वीरान कर दिया है और सिनेमा हॉलों को हम आबाद कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि हमारे मोहल्लों में कितने होटल्स खुल रहे हैं? खाने पीने के हम लोग कितने शौकीन हो चुके हैं? सोचा है कभी किताबों को हाथ में
پکڑے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعام سے نوازا تھا کہ ہمیں بہترین امت بنایا تھا، ہم اپنی اس بہترین امت ہونے کے اعزاز کو بھول گئے۔ آج ہمارے محلے سب سے گندے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات ہماری لائف میں نظر نہیں آتی ہے۔ گنے چنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو آج تہجد میں اٹھ رہے ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ڈنکی دیکھنے جا رہی ہے، ہوٹل بازیاں کر رہی ہے، بڑی تعداد مسلمانوں کی عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میری ان باتوں کو تھوڑا سا سوچو اور ڈنکی کے دیوانوں، فلموں کے دیوانوں، کھانوں کے دیوانوں، کہتے ہیں نا دلی میں، ممبئی میں، بڑے بڑے شہروں میں رات شروع ہوتی ہے صبح کے 3-4 بجے اور دن شروع ہوتا ہے رات کے 10-11 بجے کے بعد۔ یہ چیزیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک بار آپ بھی اپنے دل سے پوچھئے گا، آخرت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ سے یہ سوال کر لیا کہ مسجد ویران کر رہے تھے تم اور ڈنکی دیکھنے جا رہے تھے، میرے قرآن کو، اللہ کی کتاب قرآن کو کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی اور کھانے پینے میں مگن تھے، کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت بغیر مانگے عطا فرمائی تھی؟ ہر برائی کا اڈا آج مسلمان سے بھرا ہوا ہے۔ گلیوں کوچوں میں کہیں دور دور تک مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا، اسلام صرف کتابوں میں نظر آتا ہے۔ کبھی دل سے پوچھئے گا یہ باتیں اور خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ آپ مٹکنے کے لیے، آپ تھرکنے کے لیے، آپ ڈانس کرنے کے لیے، آپ تھیٹرز میں صبح صبح جا کر میں اس کا فین ہوں، میں اس کا فین ہوں، یہ مووی سے سپر ہٹ ہوگی، اس کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے۔ آپ ہوٹل بازی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ جس کے لیے پیدا ہوئے ہو نا، وہ ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا، اور اس امت محمدیہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آپ نے اس نعمت کی کتنی ناشکری کی ہے۔ خواتین برقع پہنے ہوئے باہر نکل کے بول رہی ہیں سپر ہٹ، سپر ہٹ۔ سوچو ذرا، اللہ کے سامنے اللہ اگر یہ سوال کر لے گا نا، آخرت میں کیا بنے گا؟ خدا کے لیے گناہوں سے بچیے، اپنی زندگی کی، اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔